नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 13 की, जिसका शीर्षक है ठोस आकारों का चित्रण। और इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 की। देखिए, जो भी ठोस आकार होते हैं उनका चित्रण हमने इस अध्याय में समझना है, देखना है। तो अब देखिए, ये जो है हमें सामने प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 से ही हम शुरुआत करेंगे। उन जालों को पहचानिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि जाल क्या होता है। देखिए, हमें क्या करना है, आप एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उस कागज़ के टुकड़े पर ऐसी आकृति बनाइए जैसी यहाँ पे दी हुई है। मान लीजिए आपने पहले नंबर की आकृति को बनाया। उसके बाद में इस आकृति को कैंची से काट कर कागज़ के टुकड़े से अलग कर लीजिए। अब जहाँ जहाँ पे आप ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन, इसको मोड़ दीजिए, बिल्कुल मोड़ दीजिए। यहाँ से फाड़ना नहीं है, इस आकृति वाले कागज़ को इस तरह से मोड़ना है। और आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से मोड़ेंगे ना, तो इसमें से कई जाल ऐसे हैं जो वर्ग बना लेंगे, घन बना लेंगे। मेरा कहने का मतलब है, सॉरी, है ना, वर्ग नहीं, घन बना लेंगे, है ना। तो जिस आकृति से घन बनता है उस आकृति को जो है हम उस आकृति को, उस आकार का, ठोस आकार का जाल कहते हैं। कि भाई वो जाल को हमने मोड़ा और सही आकारों में मोड़ करके हमने उससे एक ठोस आकार बना लिया। ठीक है, तो ये जाल दिए हैं यहाँ पे। अब प्रश्न हमसे कह रहा है कि जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं, उनके बारे में बताइए। तो अब देखिए, अगर आप इसको काटेंगे और काट कर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहला वाला है ना, इससे तो घन बन ही नहीं सकता, है ना, बन ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो दो वाले हैं, ये जो दो इसमें जाल में टुकड़े अलग से दिख रहे हैं, ये सही नहीं बैठते। ठीक है, ये नहीं बनेगा। हाँ, अगर मैं कहूँ ये वाला, तो इस आकृति से जो है आप देखेंगे कि घन पूरा पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये बना लेगा घन, ये भी जो है घन बना लेगी, ये वाली आकृति भी, है ना। आप मोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में ये चौथी वाली आकृति जो आप देख रहे हैं, इससे भी बड़ी सरलता से घन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो पांचवी वाली आकृति यहाँ पे दी है, मैं आपको बता दूँ, इससे घन नहीं बनेगा, है ना, इससे नहीं बनेगा, छठवीं से बन जाएगा। ठीक है, तो जिससे बनेगा उसको आप उत्तर के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप लिखिए कि 2, 3, 4 और छठवा जो जाल है, इसका प्रयोग करके घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। बताइए कितना सरल है ना। अब दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। पासे यानी डाइस ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु यानी डॉट्स अंकित होते हैं। ये चित्र भी दिया है। अब देखिए, इससे तो हम सभी परिचित हैं, पासे से, है ना, डाइस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, है ना। अब इसकी खासियत है, क्या खासियत है, ये चित्र को देखिए। यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार। ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये 1 लिखा है। इसके जो पीछे वाली फलक है ना, उसमें 6 लिखा होगा। कैसे पता मुझे? क्योंकि पासे की एक खासियत है। क्या खास बात है कि इसके जो विपरीत फलक होते हैं ना, उनके अंकों को जोड़ देंगे तो 7 आएगा। इसके जो विपरीत फलक को हैं उनको अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। जैसे ये देखिए, ये जो 5 दिया है ना, 1 2 3 4 5, इसके पीछे ना 2 है। क्या है? 2 है, क्योंकि 5 और 2 कितना हो जाता है? 7। ऐसे ऊपर ये 4 है, तो 4 है तो इसके पीछे वाले फलक में कितना होगा? 3 होगा। तभी ये 4 और 3 मिलाकर कितने कर देंगे? हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बात समझ गए कि पासे की खासियत क्या है। इसके विपरीत फलक जो होते हैं एक दूसरे के ठीक विपरीत, उनमें अगर अंकों को आप जोड़ देंगे तो उनका जो योग है वो हमेशा 7 आएगा। यहाँ लिखा भी है कि एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। अब यहाँ पासे यानी घनों को बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं। ये 2 जाल हैं, एक ये और एक ये। अब प्रत्येक वर्ग में लिखिए संख्या जो है
उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि विपरीत फलक जो हैं, सम्मुख फलक कह लीजिए, उन पे जो संख्याएं हैं उनका योग हमेशा 7 आना चाहिए। और देखिए कि क्या इससे जो है आप देख के बताइए कि किस तरह से जो है आप बना सकते हैं क्या अपना पासा। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये जो चित्र बना है इसी में मैं बता देता हूँ आपको। इस चित्र को जब आप मोड़ेंगे, है ना, मोड़ेंगे तो मोड़ने पर क्या होगा कि ये जो भाग है 4 वाला, है ना, ये 4 वाला भाग जो है ये इस वाले पासे के विपरीत आएगा, है ना, इस वाले के विपरीत आएगा। ठीक है, जब आप इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो ये इसके विपरीत आएगा, और जब इसके विपरीत आएगा तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा 3। ठीक है, 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसके विपरीत 5वें के विपरीत ये वाला आएगा तो इसमें 2 लिख दीजिए, 5 और 2 7 हो गए। और 6 के विपरीत में यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और 1 7। आप कागज़ पर जब इसे काट कर आकृति बनाकर देखेंगे तब भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो दूसरी वाली आकृति है इसमें आपको कैसे बनाना रहेगा कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसके विपरीत में ना ये वाला बक्सा आएगा। बना के देखिएगा आप, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। ऐसे ही ये जो 2 लिखा है ना, इसके विपरीत में जो खाना आएगा वो ये वाला है, इसमें आप 5 लिख दीजिए। और 1 के विपरीत में बचा 6 तो आ गया है, 3 के विपरीत में जो बचा वो ये है, इसमें 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इस अपना उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 हमारा यहाँ पर इस तरह से हल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई उत्तर नहीं लिखना, थ्योरी नहीं लिखनी आपको, बस यही चित्र बना करके आपको ऐसे अंक लिखने हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रश्न में ही बता दिए हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या यह पासे के लिए जाल हो सकता है। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें क्या किया है ना, एक क्रम में गिनती लिख दी, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से अगर लिखा हुआ है और अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है पासे के लिए तो जाल नहीं हो सकता। इससे जो है पासा तो बनेगा ही नहीं, मतलब जाल, क्योंकि ये जो है विपरीत जो फलक है, सम्मुख फलक जो है इसके जो अंकों का योग है वो 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने जवाब को, अपने उत्तर को इस तरह से लिखिएगा कि कारण भी लिख दीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कि नहीं, ये पासे के लिए जाल नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता है, ऐसा लिखिए। अगला कारण लिखिएगा क्योंकि हम जानते हैं कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है, इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर लिखिए कि परंतु 1 के सम्मुख 3 है और 4 के सम्मुख, अगर आप देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है इस जाल में, 6 दिया है ना, 4 के सम्मुख 6 आ जाएगा। तो अब ये जिस तरह से बनाया हुआ है 4 के सम्मुख 6 है, तो दोनों ही स्थितियों में आप लिख दीजिए 6 है और दोनों ही
स्थितियों में योग आप कहेंगे कि 7 नहीं है, इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आप कह लेंगे कि आपका इसका उत्तर हो गया प्रश्न क्रमांक 3 का। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी बहुत सरल बात है, आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है कि यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है। कैसा जाल है? अधूरा है, और इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से हमें पूरा करना है। ठीक है, 2 विभिन्न विधियों से पूरा करना है। अब हमें ये भी याद रखना है कि घन के 6 फलक होते हैं, और यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं? तो 2 पृथक पृथक चित्र हमें बनाने हैं। 3 फलक दिए हैं इसमें, है ना, तो 3 हमें और बनाने पड़ेंगे। तो कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गांकित कागज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको इस अध्याय को बहुत आसानी से और अच्छे से समझना है तो आपको कागज़ का प्रयोग करना ही चाहिए। कागज़ का प्रयोग करने से आप, क्योंकि देखिए ये जो है ना, हम जिन ठोस आकारों की हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम 3D कहते हैं, है ना, 3 डायमेंशनल। तो ये प्रैक्टिकल जितने अच्छे समझ में आएगा कागज़ पे करके, उतना अच्छे से आपको बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे या 3D में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरी आपको ये सलाह समझ लीजिए आप कि आप इसे कागज़ में अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ठीक है, तो ये जो 2 विभिन्न विधियों की यहाँ पर अभी चर्चा की गई है, तो मैं उसके अनुरूप आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि लिखा है 2 विभिन्न विधियाँ, आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 विभिन्न विधियाँ। अब देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे 2 चित्र हमें बनाने हैं ना, तो भाई अब 3 तो जो है वो उसी में दिए हुए हैं, काय में, अपने चित्र में। तो अब देखिए हमें किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। ये हमारे जो है बन गया है इस तरह से। ठीक है, एग्जैक्ट एकदम वैसा नहीं बन पाया, लेकिन ठीक है। तो अगर आप एक ऐसी आकृति बना देंगे तो भी आपका जो है, आप कह लीजिए कि पासा बन जाएगा, है ना, जिसमें 6 फलक होते हैं, है ना, घन बनाने के लिए। ठीक है, और एक आप इस तरह से बना सकते हैं कि पहले जो 3 दिए हैं वो तो मान लीजिए ये हो गए, हमने यहाँ पे बना दिए। अब इसके बाद जो बनाना है तो वो इस तरह से बना लीजिएगा आप। ठीक है, ये बन गया इस तरह से। तो ये हो गया। तो इससे जो है ये 2 आकृतियाँ आप समझ लीजिए कि आपने बनाई हैं, जिससे जो है आपका घन बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये 2 जाले हमने बना लिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 इस तरह से हल हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। अब इसमें हमें सही जोड़ी मिलानी है। चलिए ठीक है, आकृतियाँ दी है एक और ठोस और एक तरफ दिए हैं उनके जाल। तो चलिए अभी बना देते हैं, बड़ी आसानी से बन जाएगी ये। अब अगर हमें सबसे पहले जो दिया है जो कि एक घन है, तो अगर हमें ये बनाना है घन, है ना, तो इसका मिलान हमें जो है वो करना पड़ेगा कौन से जाल के साथ में? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये इस जाल के साथ में मिल जाएगा, इसी से घन बनेगा, हमने पहले देखा है ना। इसके बाद में फिर हमें दिया हुआ है सिलेंडर, है ना, तो ये जो है मेरे ख्याल से यही वाला है इसका, इस तरह से इसी से बनेगा। फिर है सी वाला, है ना, सी वाला दिया है हमारा ये कोण, और कोण के लिए जो आकृति हमें उपयोग में लानी पड़ेगी वो ये वाली है। और इस तरह से जब हम मिलाते हैं तो एक हमारे पास बच जाता है, वो ये है, और वो निश्चित रूप से इसी से बनेगा। तो इस तरह से हमारी ये जोड़ी यहाँ पे बन गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको
ये जो प्रश्नावली है बच्चों, ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक प्रश्न आपने बहुत अच्छे से जाना समझा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अध्याय भी आपको समझ में आने लगा होगा, शुरुआत हो गई इस अध्याय की इस प्रश्नावली के साथ में। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को जो है साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द ही मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो में, नई प्रश्नावली के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।